नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी +2 लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने 5 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग जीके जीएस का प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो देखिए, कांगेर जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ठीक है, कांगेर जो है, कांगेर घाटी, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और कांगर नदी से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो बस्तर जिले में है। कहाँ है? तो बस्तर जिले में है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको जो है 1982 में, ठीक है, 1982 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ठीक है, तो ये देखिएगा, लौह और स्टील उद्योग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये करता है दोस्तों आपका संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे, परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको कहा जाता है आप यहाँ पर ऋणात्मक प्रतिफल, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार जो है, यानी वोट देने का अधिकार जो है, किस कोटि से संबंधित है? तो देखिए, वोट जो हम लोग देते हैं ये हमारा राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? तो देखिए, अवशिष्ट जो अधिकार है यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अनुसूची जो है यहाँ पे देखेंगे, अनुसूची 7 में इसकी चर्चा की गई है। केंद्रियों का विभाजन है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुसूची और इसके अलावा जोड़ा गया जिसको अपशिष्ट सूची बोला गया, जो कि इन तीनों से अलग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ देखेंगे 4 में दे रखा है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ था और इसकी हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली थी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह चीन होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रायः द्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायः द्वीपीय भारत जो होगा वह नीचे का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? तो ये कहलाता है अपक्षयन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वोल्गा होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? ठीक है, तो ये आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए, बाबर और जहांगीर ने जो है वह स्वयं ने अपना आत्मकथा लिखा था, ऑप्शन नंबर 2। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी? तो यहाँ पे देखेंगे पंजाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, नॉर्वे के तट का एक उदाहरण है। ठीक है,
तो नॉर्वे जो है यहाँ पे देखेंगे आपका फियाट तट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मारवाड़ उत्सव जो है यह नहीं मनाया जाता है। निम्न देशों में उसकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं बल्कि बर्न हो जाएगा। कहाँ होगा? बर्न। बाकी ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेग और फिनलैंड हेलेंसिकी है। ठीक है, चलिए आगे। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है फ्रेंच ओपन को, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में, यहाँ पे देखेंगे राज्य में 3 नए मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे देख लेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो ये नहीं लिखी गई थी। यहाँ पे देखेंगे गार्डनर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो है हम लोग यहाँ पे 23 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी यहाँ पे देखेंगे के साथ साझी सीमा नहीं है, तो यहाँ पे आपका कर्नाटका के साथ नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखेंगे, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो स्वार्ड दिया था, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला विधायी कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो देखिए बसंत पंचमी को करते हैं, जो कि फरवरी महीने में ज़्यादातर आता है। बाकी अगर लेट और पहले हुआ तो जनवरी के लास्ट में होगा, यानी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये सब्जपुरा में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो ये चित्रलिपि का करते थे, ऑप्शन नंबर 1। बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? तो ये केंद्र सरकार से की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पे IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी, तो ये होगी दोस्तों 6.3%। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ईस्ट इंडिया रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह यंगतेसी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर की कला का उदाहरण है, यहाँ पे देखेंगे तो विजयनगर की कला का उदाहरण आपका यहाँ पे हम्पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो ये शिव मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह कहाँ की है? तो यहाँ पे देखेंगे कुचिपुड़ी जो हो जाएगा आपका, यह आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष जो है भारतीय थल सेना में होता है, तो देखिए कर्नल का होता है, ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मीनाक्षी मदन राय किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पम्पास जो है यहाँ पे कटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये किसका है? तो पम्पास जो हो जाएगा ये आपका अर्जेंटीना का हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो विश्व बैंक जो होता है, विश्व बैंक के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला? तो सिंधु घाटी का चला था।
निम्न में से क्या साम्राज्यिक इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभावली युक्त भवन है? तो ये संसद भवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लास्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सुकेतु मेहता। इसरो ने आदित्य L1 का पर्यवेक्षक सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो सूर्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो दालें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3। आगे देखेंगे, वह तापमान जिसका पाठ्य अंक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है? तो -40 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग के संबंधित है? तो मच्छर जो है यहाँ पे सर्वाहारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? तो ये आपका हो जाएगा लेंस, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं थर्मोकपल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है आपका यहाँ पे पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी यहाँ पे पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो ये जड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीजो को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठीक है, तो वीजो को यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा ठंड और शुष्क स्थिति में। अगला प्रश्न, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष को खाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है आपका यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो ये देखिएगा CaOH का हॉल्टवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अम्लराज एक्वारिजिया का मिश्रण होता है? तो देखिए ये होता है दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और आयोडाइड, ये तीनों सही हो जाएगा, तो सभी विकल्प सही है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो देखिएगा अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो ये देखिएगा आपका हो जाएगा मोनोसाइट, एक केंद्र काणु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो यहाँ पे प्रशीतकों में होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये गुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये करता है दोस्तों आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा में नष्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। श्वेत प्रकाश का उसके अवयव वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पे आपका विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 3। लाल चने से कौन सा एंजाइम जो है यहाँ पर मिलता है? तो लाल चने से यहाँ पे एंजाइम आपका मिलता है यूरिएज, ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। यह भूमि जो है परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो ये 66.5 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मानव नेत्र में जो है यहाँ पे पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पे बना जाता है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा TCP/IP, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।